आज बिहार में अपनी पहचान बन चुका है, लोग जानने पहचानने लगे हैं। आज जैसे दूसरे लोग कर सकते हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। आज हमारे पास इतना शक्ति है, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास कराया गया, याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुंदर पार जा सकते हैं। और जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो 7 समुंदर पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर आपके पास है। अगर यह बिहार में, यूपी, झारखंड में निषाद का बेटा अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए, बिन बिंदा नुनिया मला चाहे तियर बन पर गंगौता, अगर एक हो जाएंगे तो हम पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, ये ताकत है। 15% वोट हमारे पास है। यूपी, बिहार, झारखंड में हमारी ताकत ये है कि जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। ये ताकत है हमारे पास है। साथियों, आपने देखा 2015 में जब हम रोड पे उतरे तो 12 घंटे में नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा कर दिया और दिल्ली सरकार को भेज दिया कि निषाद समाज को आरक्षण दो। ये हमारी ताकत है साथियों। और आने वाला समय में अभी दिल्ली में अटका हुआ, हमने एक नारा दे के निकला है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों, आज बताइए ना, मोदी जी आते हैं संडे को मन की बात करते हैं, वो बताए ना मन की बात में कि निषाद समाज अपना आरक्षण जो मांग रहा है ये सही है या गलत है। अगर आप गलत मांग करते हैं हम 4 कदम पीछे हटते हैं। अगर हमारी मांग जायज है तो ये मोदी जी का काम है ना आरक्षण देना, और अगर ये मोदी जी आरक्षण अगर हमें ना दे तो ये मोदी जी हमारे किस काम का। तो इससे अच्छा तो ऐसे मोदी जी को हटा दे, और हटाने के लिए आपके उंगली में ताकत है और आप हटा सकते हैं। और जब एक को हटाइएगा तो दूसरा डरेंगे, और जब दूसरा डरेंगे तो आपका काम कर देंगे। साथियों, आपका काम करेंगे। तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। साथियों, माता बहन, अभी आपका झंडा, आपका दल आप बन चुका है। आप दल के साथ रहिएगा तो बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। अगर आप दल के साथ नहीं रहिएगा तो आप दलदल में रहिएगा, और जब दलदल में रहिएगा तो कोई निकल आएगा नहीं, आप वहीं पे फंसे रहिएगा। आज देखिए ना, एक पहचान हमने बनाया ना, और ये पहचान सिर्फ मुकेश सहनी अकेले नहीं किया, या मुकेश सहनी कोई शाहरुख खान के जैसे दिखता है इसलिए पहचान नहीं हुआ। हम मल्लाह का बेटा है और हमारे साथ आपका आशीर्वाद और प्यार है, इसलिए देश के दुनिया का डॉक्टर जितने भी नेता है वो डरते हैं। आज हमें बहुत गर्व होता है, खुशी होता है। आज 60 दिन ही हुआ है, 2 महीना ही हुआ है, और दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है, आज डरने लगा है। अब मुझे खुशी है कि दिल्ली का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आज एक मल्लाह के बेटा से डरता है। आज वो झुक गया है। वो कहते हैं कि सहनी जी जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, आप आइए हमारे साथ और अगला मुख्यमंत्री बनिए, आप हमारे पार्टी में आ जाइए। हमने कहा भाई, हम मल्लाह का बेटा हैं, हम जाल में मछली फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। आज मैं मंत्री बना था, मजबूत मंत्री था। सरकार को कहते थे उठो तो उठते थे, उनको कहते बैठो तो बैठते थे। जब 4 गो नेता ऊपर बैठता था, उस 4 नेता में एक आपका भाई, आपका बेटा भी बैठता था। जब सरकार में 2,65,000 करोड़ का बजट की बात होता था तो 2,65,000 करोड़ का बजट में आपका भाई, आपका बेटा बैठता था कि ये बजट कैसे बनाना है और बिहार राज्य का विकास कैसे करना है। ये हमारी ताकत बना, और ये ताकत आपके वजह से मिला। पटना में जो खजाना है वो खजाना का पास आज तक कोई नहीं पहुंचा था। पहली बार आजाद भारत में एक निषाद का बेटा उस खजाने के पास पहुंचा, और जब हम पहुंचे तब 90% अनुदान का स्कीम निकाले कि अगर निषाद मल्लाह का बेटा अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदेगा
तो उसको 1 ही लाख रुपया भरना पड़ेगा, 9 लाख रुपया सरकार भरेगा। ये है ताकत है साथियों। लेकिन दुश्मन जो है वो बहुत चालाक है। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए। वो नहीं चाहता है कि गुलामी के जंजीर को आप तोड़िए। आपने देखा ना, जीता जागता उदाहरण मुझे देखिए, आपका विधायक को खरीद लिया क्योंकि आप उनसे अधिकार मांगते थे। आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। वो देखा कि जो निषाद समाज गुलाम बन के है, ये मुकेश सहनी के नेतृत्व में राजा बनना चाहता है और ये राजा बन जाएगा। जैसे लालू प्रसाद यादव राजा बना, वैसे निषाद का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और जब बिहार में निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो निषाद समाज गुलामी नहीं करेगा। इस समाज को गुलाम अगर बनाना है तो इस समाज को, आवाज को बंद करो। और उन्होंने इसी षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ था। वो नहीं चाहता है कि आप सर उठा के जिए, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जिसके लाखों हजारों की संख्या में माता बहन का आशीर्वाद हो, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है। आज मैं पुनः फिर लौट गया हूं, आज लोगों को मैं झुका रहा हूं। ये साथियों आपके दम पे हुआ है। अभी आईबी वाला रिपोर्ट भेजेगा दिल्ली, आईबी वाला रिपोर्ट भेजेगा नीतीश कुमार जी को और बताएंगे, अरे बाप, मुकेश सहनी जी का जो सभा हुआ ना, उसमें लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग आए थे। और अब एक एक निषाद का बेटा, दीन दयाल नुनिया मला गंगोता का बेटा आज मुकेश सहनी को अपना नेता मान लिया है। अब मुकेश सहनी की बात मान लीजिए, नहीं तो मुकेश सहनी